अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान में चुनाव की तारीख तय होने के बावजूद इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देरी की संभावना जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इशारा किया है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देरी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 महीने से ज्यादा हो गए हैं और हर दिन इस मामले में कुछ न कुछ नया मोड़ आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच कराने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अलका प्रिया ने पीआईएल लगाई थी और मांग की थी कि इसकी जांच सीबीआई करे। राजस्थान की सियासी जंग में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की एक टीम आज मानेसर जाएगी। ये टीम विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को नोटिस देने के लिए जा रही है। एसीबी हेडक्वार्टर की इस टीम में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,74,00,000 के पार हो गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,75,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,09,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 16,39,000 पार हो गए हैं। देश में अब तक 10,59,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 35,700 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार 5,44,000 के पार हो गए हैं। एक दिन में 54,000 नए केस मिले। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी मामले में आज पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें पटना राज्य पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संविधान में चुनाव की तारीख तय होने के बावजूद इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देरी की संभावना जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार इशारा किया है कि नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देरी हो सकती है। राजस्थान की सियासी जंग में विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की एक टीम आज मानेसर जाएगी। ये टीम विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को नोटिस देने के लिए जा रही है। एसीबी हेडक्वार्टर की इस टीम में एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 1,74,00,000 के पार हो गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 6,75,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 1,09,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दुनिया में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के मामले 16,39,000 पार हो गए हैं। देश में अब तक 10,59,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 35,700 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार हैं। एक दिन में 54,000 नए केस मिले। दिल्ली के छतरपुर के राधा स्वामी ब्यास कोविड केयर सेंटर और अस्पताल में आईटीबीपी द्वारा योग क्लासेस शुरू की गई। आज यहां कोरोना के मरीजों ने खूब योग किया। योग करने के दौरान मरीजों में काफी उत्साह था। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना के पॉजिटिव केस 30,709 के पार हो गए हैं। प्रदेश में 847 मरीजों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 8,640 है। वहीं लगभग 21,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज 256 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए। राजधानी रायपुर में 104 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 2800 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में मरीजों की संख्या 8,800 हो गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 51 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर में भी पेड क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। प्रशासन ने इसके लिए 4 होटल्स को अनुमति दी है। अगर कोई अपनी सुविधा के अनुसार होटल में क्वारंटाइन होना चाहेगा तो वो होटल में रह सकेगा। इसका उन्हें खुद भुगतान करना होगा। देवास में महिला के आत्मदाह की कोशिश मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा महिला के परिवार से मुलाकात करेंगे। मौके पर जाकर सज्जन वर्मा इनकी जांच रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेंगे। बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला ने आग लगाने की कोशिश की थी। बिलासपुर के तखतपुर में हुए 47 गायों की मौत के मामले में बनाई गई जांच टीम ने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। अब आगे मामले में रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि तखतपुर के मेड़पार में 25 जुलाई को 47 गायों की मौत हुई थी, जिसके बाद कलेक्टर जांच टीम गठित कर रिपोर्ट सौंपने को उन्होंने कहा था। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 12 बजे चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों से चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज दोपहर 12:30 बजे आत्मनिर्भर भारत के पैकेज को लेकर समीक्षा करेंगे। वहीं शाम 4 बजे कोरोना रोकथाम पर समीक्षा बैठक लेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र अब तक शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में यह सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया जा सकता है, जिसमें कुल 5 बैठकें होंगी। विधानसभा को यह सुझाव भी मिला है कि बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई जाए। साथ ही प्रश्नकर्ता विधायक और जवाब देने वाले मंत्री ही सदन में मौजूद रहेंगे।
लॉकडाउन के दौरान त्योहार के मद्देनजर आज और कल सुबह 6 से 10 बजे तक 4 घंटे के लिए थोड़ी छूट दी गई है। ये छूट किराना के साथ दूसरे खाद्य पदार्थों की दुकानों को मिली है। इस फैसले के बाद मिठाई दुकानें भी सुबह 10 बजे तक खुल रही हैं। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कोविड वार्ड के सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कैंटीन संचालक खाना नहीं देते। वहीं कर्मचारियों ने संचालक पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की सेवा बंद नहीं होगी। राज्य सरकार ने जीवीके कंपनी के साथ अनुबंध को आगे बढ़ाया है। पुरानी सेवा और शर्तों के साथ दोनों के बीच सहमति बनी है। बता दें कि कुछ दिनों से खबरें आ रही थी महतारी एक्सप्रेस बंद की जाएगी, लेकिन सरकार ने जीवीके कंपनी की सेवाएं आगे भी जारी रखने का फैसला लिया। मोदी कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मोदी सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताया। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर आयकर रिटर्न और टीडीएस जमा करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर तक बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण असामान्य हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसी रियायत देने की मांग की है। दिल्ली राजहरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किए गए एफआईआर के मामले में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष विजय शर्मा और प्रदेश मंत्री टेकेश्वर जैन ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बालूद पुलिस से मुलाकात कर कार्रवाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और मांग अनसुनी होने पर कोर्ट जाने की चेतावनी दी। जगदलपुर में बीजेपी ने अपने महामंत्री रूप सिंह मंडावी को बस्तर जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। रूप सिंह मंडावी केदार कश्यप और पूर्व सांसद दिनेश कश्यप के करीबी माने जाते हैं और इसी वजह से उन्हें ये दायित्व दिया गया है। मंडावी 1992 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। कोरोना संकट काल में बिलासपुर के आयकर विभाग का भी बजट गड़बड़ा गया है। यहाँ भी कोरोना का बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। आयकर की वसूली और टारगेट में बड़ा अंतर देखा जा रहा है। बजट में आयकर विभाग ने सीधे 1200 करोड़ रुपए की कमी कर दी है। वहीं 2019-20 में 4200 करोड़ रुपए के लक्ष्य के बावजूद सिर्फ 3000 करोड़ रुपए ही मिले। जबलपुर नगर निगम ने 410 करोड़ के टैक्स वसूली का लक्ष्य तो निर्धारित किया, लेकिन कोरोना संकट के बीच निगम कर्मियों को टैक्स वसूलना आसान नहीं है। कोरोना के डर से लोग कोई कागजात लेने से भी कतरा रहे हैं। अब तक सिर्फ 33 करोड़ टैक्स की वसूली हो पाई। सरकारी शराब दुकानों में शराब में लगातार हो रही मिलावट की शिकायत पर आबकारी विभाग की टीम ने बिलासपुर जिले के 5 शराब दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई में सकरी, जयरामनगर, गनियारी और मस्तूरी में 23 कर्मचारी शराब में मिलावट करते पकड़े गए। मामले में सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र के हजारों ठेका श्रमिकों की रिटायरमेंट अवधि में 2 साल की वृद्धि कर दी गई है। इसका लाभ बीएसपी के अलावा हिर्री माइंस, नंदनी और राजहरा माइंस समेत केंद्र सरकार से सभी इस्पात संयंत्र में काम कर रहे लगभग 20,000 ठेका श्रमिकों को मिलेगा। सांसद विजय बघेल ने भी इस मामले को लेकर प्रबंधन और श्रम मंत्रालय से चर्चा की थी। सागर जिले की बीना निवासी गिरिजा देवी दुनिया की सबसे उम्रदराज टैक्स पेयर बन सकती हैं। जी हां, 1903 में जन्मी गिरिजा देवी तिवारी अपने पति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिद्धनाथ तिवारी के निधन के बाद से पेंशन पा रही हैं और बाकायदा टैक्स भी अदा कर रही हैं। इस लिहाज से आयकर विभाग गिरिजा देवी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। बलरामपुर में हाथियों का आतंक जारी है। खाने की तलाश में हाथी गांव पहुंचे और ग्रामीण का घर तोड़ दिया। वहीं हाथी घर में पड़ा अनाज भी खा गया। मामला राजपुर वन परिक्षेत्र के करवा गांव का है। पन्ना टाइगर रिजर्व में कैंप की सुरक्षा हटा दी गई है, जिसके कारण जंगल और जानवरों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यहां तैनात 17 सुरक्षा श्रमिकों को बजट का हवाला देकर निकाल दिया गया। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी का कहना है कि जल्द ही वन अमले की तैनाती की जाएगी।